और अब मेरा बहुत ही फेवरेट सेगमेंट जिसमें हम सेलिब्रिटीज से बात करते हैं। क्या बात है, सितारे ज़मीन पे आ जाते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप होती है। वक्त का मुकाबला सख्त, तो फिर डायरेक्ट जो है हम ज़ोहैब शुरू करेंगे। सितारों की बातें भी जो होती हैं वो भी आपको बताते हैं। और एक दूसरे से स्टार्स बातें भी करते हैं, लड़ते भी हैं वो भी बात होती है। खैर, अभी हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस है और उनकी ख़ास बात यह है कि राडा से उन्होंने MA किया, मास्टर्स किया और पहली खातून भी क्या, मतलब ज़िया साहब ने बैचलर्स किया था राडा से, ये मास्टर्स किया इन्होंने। और पाकिस्तान में कोई ऐसी खातून एक्ट्रेस नहीं है जिन्होंने राडा है क्या, ये है रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, तो वेल क्वालिफाइड है। फिर नापा से में बड़ा काम किया, फिर उसके बाद अब पाकिस्तानी ड्रामाज में भी नजर आती हैं। अभी जस्ट बिल्कुल रिसेंटली बात करें तो एक मोहब्बत और में सीमा का कैरेक्टर वो इन्होंने किया और वो सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था, जहाँ हस्बैंड जो है चीट कर रहा है अपनी एक्स फियांसी के साथ, मतलब चाह रहा है कि जी मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, लड़की नहीं है वो। और वो माया का कैरेक्टर माया ने वो कैरेक्टर प्ले किया। लेकिन ये जो बेगम है, इनको पता चल जाता है कि जो इनकी बेस्ट फ्रेंड है उसकी एक्स थी, उसमें ये इंटरेस्टेड है, क्या दोस्त भी है। अब याद आ गया आपको, बिल्कुल ये बड़ा डिस्कस भी हुआ। अभी ड्रामा ख़त्म भी हो गया और आखिरी इनकी लाइन कि मैं ऐसे हस्बैंड को क्या करेंगे उनके साथ, ये इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गले का तोक बन के रहूँगी। जी पे जोर दिया। तो ये सारी बातें होनी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हानी, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह बखैर। हाँ हानी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला कि ड्रामा खत्म हो गया, एक मोहब्बत और। अच्छा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ड्रामा कैसा कंक्लूड हुआ, क्या एक्सपीरियंस? तो मैं कहूँगी बहुत बहुत खूबसूरत रहा, क्योंकि फारूक रिंद इतना बड़ा नाम है इस ड्रामे का। फॉर मी द बिगेस्ट गिफ्ट इज दादा, द अपॉर्चुनिटी टू वर्क। और दादा ने आपको क्या गिफ्ट दिया? दादा ने मुझे बहुत बहुत गिफ्ट दिए हैं। मैं सच्ची बताऊं तो मैंने उनके साथ बहुत एंजॉय किया सेट पे, मैंने उनके साथ बहुत सीखा। लेकिन जब मैं एक मोहब्बत और शूट कर रही थी, उसी वक्त मैं मुसद्दिक मलिक का मेरी ज़िंदगी है तू भी कर रही थी। तो एक बहुत वाज़े तौर पे प्रोडक्शन का फ़र्क था, टीम्स का फ़र्क था। दादा का जो कैलिबर है, एक आदमी जिसने आपको हिट पे हिट दिया, डेकेड्स, एक ब्रांड नेम है फारूक रिंद, और सिर्फ ब्रांड नहीं, एक पक्के आर्टिस्ट हैं। हाँ, जिस तरीके से मैं कहूँगी मुसद्दिक की भी मैं उतनी ही रिस्पेक्ट करती हूँ कि ही तो यहाँ प्रोडक्शन की वो सपोर्ट नहीं थी, प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं था। मैं आपको अगर कहूँ, मुसद्दिक का जो सेकंड AD है वो जर्मनी का पढ़ा हुआ लड़का है, और हमारा यहाँ पे मुझे समझ नहीं आता मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि वो किस कैलिबर का जो है, कोई बिल्कुल ही एक नाकारा किस्म के शख्स को आपने जो है असिस्टेंट बना दिए हैं। एंड इट इज़ सो अनफेयर एंड रॉन्ग, क्योंकि हमारे मुल्क में इतने फिल्म स्कूल्स हैं यहाँ पे, तो आप ये नहीं कह सकते कि टैलेंट नहीं है। लोगों को आता नहीं है काम, आता है, लोग मरे जा रहे हैं अपॉर्चुनिटी के लिए। लेकिन हानी जो इसकी राइटर हैं फायजा इफ्तिखार, उन्होंने तो डायरेक्टर को से सवाल किया ना कि मेरा स्क्रिप्ट खराब हुआ है, अगले जन्म में इनको डायरेक्टर ना कीजिए। ये इस तरह उनको कह रही थी। वो तो सीरियसली इनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही हैं कि स्क्रिप्ट, कहानी, पिक्चराइजेशन उनके कैरेक्टर्स की जो बनी है वो तो कुछ अलग ही है। अच्छा, मैं थोड़ा इससे इख्तिलाफ करती हूँ, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे भी काम किया है, मैं थिएटर में काम करती थी, मैं अमेरिका में भी रही हूँ, कनाडा में भी, लंदन में भी। और ये दुनिया भर ग्लोबल इंडस्ट्री का दस्तूर है, क्रिएटिव इंडस्ट्री का, कि आपके पास स्क्रिप्ट आता है, डायरेक्टर के साथ बैठते हैं, एक्टर के साथ बैठते हैं, एंड द होल पॉइंट ऑफ हैविंग अ रियली गुड डायरेक्टर एंड अ रियली गुड एक्टर, और जिसको हम कहते हैं थिंकिंग एक्टर और थिंकिंग डायरेक्टर, ये होता है कि आप मिल के कुछ इम्प्रोवाइज़ करें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप सेट पे जो माहौल है, या जब कैरेक्टर कोई एक्टर पकड़ लेता है, इवॉल्व वो एक चीज़ इवॉल्व हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें जब हम लिखते हैं ऑन पेपर, वो वैसे ट्रांसलेट नहीं हो पाती ऑन दैट कैरेक्टर, ऑन दैट एक्टर एट दैट पॉइंट। तो ये डायरेक्टर का काम होता है कि उसको जरा हम मोल्ड ऐसे करें या उसको बेहतर कैसे बना। तो नॉर्मल बात है ना। लेकिन राइटर अगर ये शिकवा करे तो इसका मतलब कि बड़े शिफ्ट है उसकी स्टोरी में कर दिया गया। स्टोरी में बिल्कुल उसको जो है ना अपसाइड डाउन कर दिया गया। अगर राइटर ऐसा करे, अगर आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे ये पता चला था कि एक्चुअली स्क्रिप्ट में ये, एक तो पूरा स्क्रिप्ट मेरे पास नहीं आया था, लेकिन स्क्रिप्ट में ये भी था कि जो माहम है, जो भाभी का किरदार है, वो माहम जो है हारून पे थोड़े डोरे डाल रही थी। अब ये इतनी रिस्पॉन्सिबल चीज़ लिखी है, वैसे तो आपने इतना नायाब स्क्रिप्ट लिखा है जिसकी इतनी रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग है। ने लिखा था ओरिजिनल, गालिबन ये लिखा गया था कि जो माहम हारून पे फिर, जो अच्छी बात नहीं है। ये बीच में हमारा एक पूरा ट्रेंड आ गया था कि हम दिखा रहे हैं कि जी जो साली है वो जो है अपने
बहनोई के ऊपर डोरे डाल रही है, ये एक बहुत बुरी, आई थिंक इंडियन ड्रामों से हमने कुछ पकड़ लिया था। इसमें वो जो कुत्सिया का कैरेक्टर है वो आहत को पसंद करने लगा था, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, जो आई थिंक बहुत राइटफुली हमने रिमूव किया, क्योंकि इट वुड हैव टेकन अवे फ्रॉम द होल स्टोरी व्हिच वाज एक मोहब्बत और फिर से मोहब्बत मिलना, एक ऐसी औरत का जो माँ है, जो असिस्टेंट कमिश्नर है, और फिर ये भी कि जब हम आहद और माया के कैरेक्टर को देखते हैं तो इट्स नॉट जस्ट देयर ओन लव फॉर ईच अदर बट द लव फॉर देयर प्रोफेशन। एक इंसान, हमने एक बहुत रिस्पॉन्सिबल और एक बहुत राइटर के बारे में कह रही है, फिर आपके राइटर ने ये गलत लिखा है इसका? पूरा स्क्रिप्ट तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन जो मुझे सुनने में ये आया कि अगर ये लिखा गया था तो देखिए राइटर भी आई थिंक इस इंडस्ट्री की बहुत सारी डिमांड्स को फुलफिल करना चाह रही हैं, तो उन्होंने शायद वैसे लिखा हो, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा लिख दिया जाता है कि राइटर और डायरेक्टर जो है मिलके जो भी काम करेंगे, और जो राइटर का काम है वो थोड़ा चेंज होगा, ये अंडरस्टैंडिंग होती है, और ये अंडरस्टैंडिंग ग्लोबली होती है कि जब हम कुछ करें अपना। अच्छा, सीमा देखो मेरे मुंह पे ना, क्योंकि सीमा कैरेक्टर है, मैंने देखा इतना ड्रामा, तो सीमा तो मुझे ये बताओ जी, अब तुम्हारे कैरेक्टर पे आते हैं। एक और रियल लाइफ से मिलता जुलता है कि लड़की को थिएटर आर्ट्स का शौक है। जब ये स्क्रीन पे शॉट आता था, एक ही शॉट आता था कि तुमने कोई छड़ी उठाई हुई है, पता नहीं क्या कर रही है, उसके सामने कहती थी ये क्या कर रही है। वो इतना बुरा शूट हुआ था दैट शॉट, एंड इट केप्ट कमिंग अगेन एंड अगेन, बेतुका। जैसे सीमा की तरफ गए, एक शॉट आ रहा है स्टिक के साथ, ये आई एम श्योर यू कैन डू बेटर, और वो सीन बेहतर नहीं हो सकता। तुम्हें तो खुद इसकी मास्टर हो, तुमने कहा नहीं फारूक रिंद को कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे बनाए। एक्चुअली मुझे कैसे पता है कि दादा के हाथ में बहुत सारी चीजें नहीं थी, क्योंकि एक डायरेक्टर कितना ओवरसी करे। मैंने आपसे नहीं, मुझे तुम अपना बताओ, टीम के बड़े प्रॉब्लम। तुम्हें नहीं लगा कि इसमें ये कैसा शूट हो रहा है, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, बेहतर हो जाता? खुद देख के तुम्हें क्या लगा उस सीन को? देखिए, जो हमारी जिस तरीके से कुछ चीजें एडिट पे जब गई थी, नहीं वो छोड़ दो, इट हैज नो समबडी हु इज फ्रॉम राडा, ठीक है, राडा ना, सही कह रहे हैं, जी somebody who's mastered from राडा, ठीक है, नापा का एक्सपीरियंस, जब उसने ये सीन शूट होते हुए देखा, एडिट नहीं, शूटिंग आप मुझे अपना किसी और की बात किए बगैर, how did you feel? I am a director's actor. I completely trust the director and I completely trusted him with it. एंड देखिए ना, आर्ट इज सब्जेक्टिव। अब जो चीज़ किसी को बुरी लगी, किसी को अच्छी लगी, आई ऑनेस्टली डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग रॉन्ग विद दैट शॉट, वरना मैं उसी वक्त एड्रेस करती कि ये सही नहीं लग रहा है या इसमें मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन हमारे, मुझे मालूम है क्योंकि मैं प्रोडक्शन भी करती रही हूँ, आई यूज्ड टू वर्क बिहाइंड द कैमरा, हमारे बहुत सारे डिसीजंस वर डिक्टेटेड बाय द फैक्ट दैट वी हैड अ वेरी बैड प्रोडक्शन एंड असिस्टेंट टीम। तो हमें एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम हमारे पास जो वसाइल थे उनको इस्तेमाल करके हमने बहुत बेहतर काम करने की कोशिश की। आपका कैरेक्टर उसको भी काटा गया? ये तो देखिए, ये नहीं, लेकिन देखते तो जस्टिफाइड होता है काटना। एक होता है कि नहीं यार ये क्या किया आपने, देखिए इसका भी उसी से भी उसका लिंक इसी चीज से कि देखिए जब पीछे से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है तो बहुत, और अब हमारी ना स्टोरी टेलिंग सिर्फ दो किरदारों पे नहीं रही है, एक एंसेंबल स्टोरी पे चली गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यू नीड सो मेनी कैरेक्टर्स एक्टर्स टू कम ऑन सेट टू बी एबल टू डू व्हाटएवर XYZ सीन्स। जब आप पैसे टाइम पे नहीं दे रहे तो बहुत सारे एक्टर्स घर पे भी बैठ गए, जो सही बात है, आप मुझे पे नहीं करेंगे। नादिया और मैं एक फीमेल एक्टर्स के ग्रुप में, और नादिया सच्ची बात है, रूटीनली एक मैसेज आता है फलाना ने पेमेंट नहीं की, हम क्या करें, कोई गुस्सा हो रहा होता है, फीमेल प्रोड्यूसर्स जो उसमें उन पे गुस्सा हो रहे होते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में एक अलग टाइमलाइन होती है पेमेंट की कि आपको इतना एडवांस मिलेगा, इतना परसेंट। इंसान उसी तरह अपनी जिंदगी बजट प्लान करता है ना, और शुरू हो जाता है प्रोजेक्ट, वो एडवांस नहीं आता। बहुत इश्यूज थे प्रोडक्शन की साइड से। आप तो मुझे इंडस्ट्री से कटवा ही देंगे सर। मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, आप खुद बात नॉर्मल सी बात हो गई, नॉर्मल सी बात हो गई इंडस्ट्री की। अब इस पे हमने रोना गाना भी छोड़ ही दिया है कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन ये इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है एंड इट गोज ट्रेल्स बैक टू द फैक्ट कि देखिए जो लोग जिस ओहदे पे बैठे हैं ना, वो उसके लिए ट्रेंड नहीं है, उसके लिए पढ़े लिखे नहीं है, दे डोंट हैव अ क्वालिफिकेशन इन दैट। तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग जो बैरून मुल्क की जाती है, देयर इज अ प्रोड्यूसर दैट्स कॉल्ड अ प्लानिंग प्रोड्यूसर, वी डोंट हैव दैट हियर, कि वो फाइनेंस उस तरीके से लेके। मुझे तो लग रहा है ये अब्दुल्ला जो है बच्चा, ये शायद चैनल्स को बता दे कि आप अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा झूठ है कि आप लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे। 21 तारीख को YouTube आपको पे कर देती है, आपको ईमेल आ जाती है, एंड यू कैन नॉट डिनाई दैट कि जी आपको पेमेंट नहीं आती। YouTube से मेन आप लोग कमा रहे हैं डॉलर्स में, ठीक है। 21 को आ गई, क्या बहाना है, कहाँ से नहीं आ रही, कहाँ फंस गई, देना नहीं चाहते, फंसाना चाहते हैं। एक दिन भी पैसा बैंक में रहता है तो बड़ा आपका ठीक-ठाक प्रॉफिट आ जाता है। जब आपके पास पीछे से पैसा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है? यू आर नॉट बीइंग एबल टू पे पीपल, यू कांट पे द लोकेशन, आपके पास फ्यूल नहीं है टू रन द जनरेटर।
अब वहाँ से सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। और फिर एक तो सबसे पहला पहलू यही है कि आपके पास वो रिसोर्स नहीं है जो फाइनेंशियल रिसोर्स है। दूसरा रिसोर्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास जो बंदा सेट पे काम कर रहा है या जो आपकी टीम का हिस्सा है वो एजुकेटेड ही नहीं है, ट्रेंड ही नहीं है टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोफेशन। और ये आपकी अपनी कोताही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में ग्रेजुएट्स नहीं है, बिल्कुल मौजूद है, हर लेवल के, इकरा यूनिवर्सिटी से, ज़ैबिस से, इंडस। मीडिया इतने बच्चे तो पढ़ रहे हैं, फारूक मेरा आपकी दिल बात बैठता है कि हुई, बेटा आगे खुद क्या उन्होंने ये सोचा कि इस ड्रामे को अपने क्रेडिट पे लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे? मेरे ख्याल ये से बात दादा हुई। को बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, जिसे मैं बार बार कहती हूँ। आप देखिए बहुत सारी खवातीन ने इतना अप्रिशिएट किया है, इंडिया में बहुत अप्रिशिएट हुआ है कि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर टॉपिक चीज तो अच्छा है सीमा, हम लेकिन फाइनेंशियल सक्सेस के लिए टॉपिक देखिए हर अच्छा चीज नहीं बने ना। करते। आर्टिस्ट को का काम है इस्लाह करना सोसाइटी की, और कुछ काम हमें ऐसा करना चाहिए जिससे सोसाइटी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। माया का जो कैरेक्टर था, और अहद ने इतनी नफीस तरीके से अपने कैरेक्टर को निभाया, आई फील, बिकॉज अगर आप अगेन कंपेयर करें मेरी जिंदगी है तू के स्क्रिप्ट को और इस स्क्रिप्ट को, तो मेरी जिंदगी है तू इज नॉट जस्ट अ सिंपल, इट्स अ लव स्टोरी, देयर इज नथिंग देयर। लेकिन ये इतना पोटेंट स्क्रिप्ट, इसलिए तो स्कोप था, इसलिए तो डिसअपॉइंटमेंट इतनी हुई मैसेजिंग कि इतने सारे मैसेजेस, इतने अच्छे आर्टिस्ट, इतना कुछ था, और उसके बाद इसका क्या हाल हुआ है। लेकिन अच्छा, मुझे अपना कमर्शियल सक्सेस जैसे मेरी जिंदगी है तो फैंटास्टिक, बिकॉज मुसद्दिक का एक विजन, वो बना बहुत टीम अच्छा उन्होंने था बहुत ना जबरदस्त बनाया। अब वही वाली बात है, देखिए एक आदमी, आपको भी पता है, आप एक्टर हैं, रह चुकी हैं, आपने बहुत हमारे गोल्डन डेज में काम किया है, कि सेट पे कोई 100 बंदा होता है, एक आदमी 100 बंदे को कैसे मैनेज करेगा? उसका काम है कि वो ओवरऑल विजन देखे। एक वक्त आता है कि और वो एक बड़े सॉफ्ट से इंसान अच्छा, मुझे बताएं, आपको एक सबा कमर के साथ ड्रामा ऑफर हुआ और आपकी डायरेक्टर से ही मुलाकात नहीं हुई, एडी ने आपको साइडलाइन कर दिया, ये क्या हुआ? ये इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप किसी भी स्ट्रगलिंग एक्टर से ये पूछें, वो आपसे कहेंगे कि मुझे कटा दिया गया। ये बहुत होता है अनफॉर्चुनेटली बिजनेस में। मैं बहुत रोई थी, मैं बहुत छोटी थी, मैं बहुत रोई थी इसके ऊपर कि भाई सबा कमर के ऑपोजिट प्रोजेक्ट चला गया। लेकिन ये एक रूटीन सी चीज़ है कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी, फॉर वट एवर पॉलिटिक्स, जो भी बैक हैंड में हो रहा है हमें नहीं पता होता, कि आपको एक चीज़ प्रॉमिस की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट तक बात हो जाती है, कभी कभार तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाते हैं और फिर वो चीज़ आपसे जो है वो कह देते हैं नहीं सॉरी, या आप कभी सेट पे चले जाते हैं, आपने 2 दिन शूट भी कर लिया, फिर डायरेक्टर कह देगा नहीं ये तो मुझे समझ नहीं है। उसमें भी ऐसे ही हुआ? उसमें तो मैं मिली ही नहीं डायरेक्टर से, डायरेक्टर तो हमारे अलमनाए थे, और ये मैं बिल्कुल नहीं करती कि मैं फलाना को फ़ोन लगा दूं कि मेरे जानने वाला है तो ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों नहीं लिया। लेकिन एंड में मैंने ये किया, मैंने कहा सर ये इतनी बड़ी चीज़ मैंने आप देखे हो, मैंने उनको अपने मैंने सारा काम कर लिया था, सारा होमवर्क कर लिया था कैरेक्टर पे, तो मैंने उनको सफ़ों पे सफ़े भेजे कि देखिए मैं कब सब कर चुकी थी। तो सिर्फ एक मुंह बोली बात पे तो बंदा इतना काम नहीं करता ना। तो क्या कहा उन्होंने, क्यों नहीं आपने मैंने कहा जी मुझे तो नहीं पता, मुझे तो एसोसिएट ने ये कहा, और मैं इतनी नाराज़ हुई थी। मैंने कहा, और मैं क्या कहा बच्ची भी थी associate तो ने? बचकाना हरकत मेरी, एसोसिएट ने क्या कहा कि जी ये तो भाग गई हैं, उई मुल्क छोड़ के भाग गई हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर फिर अगर ये प्रोजेक्ट मुझे भी नहीं मिला तो उसको भी ना दिया जाए। ऑब्वियसली मैं बचकाना हरकत, मैंने उससे मैं ये बात कही। खैर वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब बंदा उम्मीद ही कर सकता है। एडीज से फिर दोस्ती बनानी है, नहीं आप तो ये कह रही हैं? एडीज, लेकिन हर एडी से दोस्ती भी नहीं बनाई जा सकती, कुछ हैं बिल्कुल माकूल बहुत अच्छे लोग हैं, उनसे करना चाहिए। ये भी है कि हमें जो बंदा हमारे साथ काम करता है, और हम अक्सर मैंने नोटिस किया है कि सेट पे इज्जत नहीं देते उन लोगों को जो हमें लगता है कि ज़रा छोटे हैं। तो देखें कोई छोटा बड़ा नहीं है, और असिस्टेंट तो स्पेशली छोटा बिल्कुल नहीं किस तरह से इज्जत नहीं दी जाती है वो नहीं। आई नोटिस कि जो स्टार्स होते हैं वो ज़रा अजीब तरीके से धुतकारते हैं जो असिस्टेंट्स होते हैं उनको, या जो क्रू होता है उनको। लेकिन कुछ होते हैं इस लायक बिल्कुल कि उनसे उस तरीके से ही बात की जाए, लेकिन कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, माकूल हैं, उनको अपना काम आता है, बेशक उन्होंने स्कूल से ना पढ़ा हुआ हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत दयानतदारी से। हानि मुझे बताओ कि तुम्हारा जो कैरेक्टर जिस तरह एंड हुआ एक मोहब्बत और में, जहाँ मियाँ का पता है कि वो बिल्कुल तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, एक तो ये समझ नहीं आई कि अपनी एक मंगेतर को छोड़ के तुमसे शादी की, और उसके बाद वो उसको याद आने लग गई और उसको वो नहीं चाहिए, ये भी बात समझ नहीं आई। बहरहाल तुम्हें पता चल गया, उसने भी मान लिया, और तुम आखिर में कहती हो कि मैं अब तुम्हारे गले का तोक बन के रहूँगी। इसका क्या रिएक्शन था? ये कुछ लोगों को समझ नहीं आई बात कि आप ऐसे शख्स के साथ रहेंगी क्यों जो ईमानदार नहीं है रिश्ते में। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। अमूमन ये बड़ा प्रॉब्लम है ना, हम ये इनफैक्ट इस ड्रामे ने इस पूरे प्रॉब्लम को यही इसी तरीके से एड्रेस किया है कि औरतें कैसे ट्रैप हो जाती हैं, ख़ुद को भी ट्रैप कर लेती हैं। एक फारिस का केस था, बहुत खूबसूरती से निभाया अब्बास अशरफ ने। एक नार्सिसिस्ट है और उसने किस तरीके से उसकी कज़न जो है उसको ट्रैप किया हुआ है। फिर मेरा कैरेक्टर है, मैं मोहब्बत के एक डिल्यूजन में ट्रैप हूँ कि नहीं इसने तो मुझे पसंद किया,
और ये शायद, और हम अक्सर ये सोचते हैं कि नहीं इसमें किसी और का हाथ है, जैसे मैं सोचने लगती हूँ कि ये माया की वजह से कर रहा है, नहीं ये आदमी है ही बेवफा तो ये ऐसे कर रहा है। बट तुम्हें सही लगा ये कि इसका ये एंड सही होना चाहिए क्योंकि देखिए अलग अलग किस्म के लोग नहीं, exist जैसे करते मुझे हैं दुनिया पता- में। we I agree. think it's appropriate. हाँ. It's a good appropriate ending where you've left it sort of open ended for the audience to really think. ओपन एंड तो है ही नहीं है, ये पता है तरीके से कहाँ से रुकेगी, open end? डेथ नहीं सीक्वेंस के रुकेगी। बाद हो कोई सकता था, ओपन पता है? एंड नहीं है, नहीं, ये कि exact- डेथ सीक्वेंस के बाद ये ये perfect शॉर्ट था। केस है कि पूरा। मैं तुम्हारे ख्यालों में आती रहूंगी मरने के बाद। यहाँ साथ ही ये रहेंगे, ना, मैं नहीं unfortunately- तुम्हें छोड़ूंगी और ना खुद को छोड़ने दूंगी, इसका तो हमारे क्या यहाँ मतलब है? डिवोर्स का इतना बड़ा स्टिग्मा है कि हम आज तक इसके ऊपर नहीं ड्रामे निकला। बनाए जा रहे हैं, राइट, कि भाई छोड़ के क्यों गई, छोड़ के क्यों गई। अब ये आपने दिखाया कि एक लड़की है जो पढ़ी लिखी भी है, क्लियरली एक थोड़ी सी एस्टैब्लिश्ड है, उसके पास हाँ, तो पैसा भी उसको है, क्या करना फिर चाहिए भी था? वो जो है, मेरा तो ये ख्याल है ऑनेस्टली हाँ। कि उसको छोड़ के चले जाना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है, और अगर आप नोटिस करें शुरू में, कि उसने उसकी इज्जत नफ्स को, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना कम कर दिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस को। और ये वो सीन जो हमने थिएटर में शूट किया, उसका मकसद ये था कि वो चुप है। अगर आप नोटिस करें मेरे, माया और सचल के सीन्स में मेरा कैरेक्टर बिल्कुल चुप हो जाता है, बिकॉज सचल के कैरेक्टर को बताया ऐसा है कि हसीब जो उसका मियाँ है उसको इतना ओवर शैडो, ओवर पावर कर लिया इस आदमी ने कि इतने मानूस सयाद से हो गए। कि वो हाँ, कह रहे हैं। वो सुट हो जाती है, वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाती। तो हम यही देख रहे हैं कि अभी भी वो शी इज पैरालाइज्ड। और हमारी जिंदगी में कितनी इतनी ऐसी खवातीन हैं, अगर आप सोल सिस्टर्स का ग्रुप देखें, ये रियल स्टोरीज हैं, हम रोज सुनने को आता है कि मेरी कज़न, मेरी दोस्त फलाना इतनी पढ़ी लिखी, इतनी अमीर, फलाना फलाना फलाना, क्यों नहीं छोड़ी इस आदमी को? नहीं छोड़ते, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अच्छा, आपने एडीज की तो बात कर दी, मुझे पता है स्टार्स की भी आपने बात की कि स्टार्स इस तरह भी सपोर्टिंग एक्टर्स के साथ कैसा रवैया है बड़े स्टार्स का, क्योंकि क्या मसाइल हैं देखिए देखिए वहीं से आता है ना चेंज, ट्रिकल डाउन कि अगर अच्छा स्टार है तो वो पूरी टीम को लेकर, और स्टार खराब है तो फिर। अच्छा, इसमें आई थिंक डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है। और मैं दोनों की फिर से एग्जांपल दूंगी, क्योंकि मैं दो बहुत बड़े स्टार्स के साथ साइमल्टेनियसली काम किया, वो हानिया आमिर है और माया। और मुसद्दिक ने मुझे जिस बढ़ चढ़ के इंट्रोड्यूस कराया, दादा ने मुझे जिस बढ़ चढ़ के इंट्रोड्यूस करवाया, तो सामने वाले को भी पता था कि ये इंसान इज्जत के लायक है। ये वही वाली बात है, जब आप बहू घर लेके आते हैं तो जो अगर शौहर लेके आ रहा है, उसकी लव मैरिज है, तो वो जैसे अपनी फैमिली को, लड़की को इंट्रोड्यूस कराएगा, वो वैसे ट्रीट करेंगे, वही वाला। लेकिन वैसे जनरली कैरेक्टर एक्टर्स के साथ उनको क्या मसाइल पेश आते हैं? कहाँ उनके साथ फेयरनेस नहीं है और बेहतर एटीट्यूड होना चाहिए? वो तो देखिए शुरू में जस्ट पुटिंग द फुट थ्रू द डोर इज सो हार्ड। बड़ा टाइम लगा है हमें थिएटर एक्टर्स को ये मनवाने में कि देखिए एक्टिंग, ये पता नहीं कब हो गया कि जी उनको मॉडल्स चाहिए, ठीक है, खूबसूरत हो, दुबली हो, पतली हो, गोरी हो। एक्टर का ये सब होना ज़रूरी नहीं है, एक्टर की सिर्फ कैपेबिलिटी होना ज़रूरी है। और हमने ऑडियंस को अनफॉर्चुनेटली इस तरीके से ट्रेन कर दिया कि जो लड़की प्यारी है और जो यूँ मुस्कुरा लेती है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, वो बेशक सही दो लाइन भी ना बोल पाए, रोती प्यारा हो, रोती भी रोते प्यारा हो, प्यारी लगे, देखने में जरूरी प्यारी है। हो, तो बस वो है हीरोइन। दिस इज नॉट ट्रू। तो फिर तुमने वेट क्यों इतना लूज किया, ये मुझे बताओ, जब जरूरी नहीं था। मैंने पतली हो गई लड़की, चेक ये करो। उसी रोल के लिए किया जिसमें क्यों? तनकीद कर रही ये है, मेरा उसी रोल रोल के नहीं लिए है। किया इन्होंने। ये मेरी खुद की सेहत के लिए मैंने किया ना कि करें, ये- नहीं माना। ना करें। मैं ये नहीं प्राइम टाइम में आने के लिए किया। नहीं, इंसान को खुद भी फील होता है ना कि नहीं, ये तो मेरा ओरिजिनल साइज ही नहीं है। मैं क्योंकि मुल्क से जब बाहर रहती हूँ तो मैं दुबली रहती हूँ, मुल्क जब वापस आती हूँ तुम्हें लगा कि ड्रामे में खुद को देखा और लगा कि मुझे वजन कम करना चाहिए जरा? नहीं, क्योंकि वो तो है ही है, लेकिन जो screen पे रियलिटी है कि आई एम, दिस इज नॉट माई एक्चुअल वेट, आई वॉज 12 kgs, आई एम 12 kgs लाइटर देन दिस। हम इस मुल्क में इतना चलना फिरना नहीं होता, वैसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो मुझे जैसा इंसान जो आधा वक्त मुल्क से बाहर रहता है ना, वो बहुत, और तो तुमने अभी metabolism वेट ऐसा है। लूज किया, कितना, कैसे किया? मुल्क से बाहर थी। अच्छा, वहाँ जाती हो तो फिर डाइट वहाँ पे नहीं, बंद करें इसकी रिफ्रेशमेंट्स, हाँ, खावे नहीं मिलते, खावे। बंद करें रिफ्रेशमेंट। क्या मंगवाती हो शाम को खाने में? वॉक करते रहते ना वहाँ पे, तो यहाँ पे वो नहीं। होम डिलीवरी बंद करते हैं जाते आप, बिल्कुल। इनका नंबर नहीं किसी ने, रेस्टोरेंट वाले ने उठाना। क्या? अब तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, थैंक यू। पहले भी अब भी, ऑलवेज। यार, आगे क्या, और कौन सा ड्रामा आ रहा है नेक्स्ट? आगे जी लगे हुए हैं इसी जस्तजू में, वही वाली बात है। देखें, अब कैरेक्टर एक्टर्स हैं, लोग मानते भी हैं, वाह वाह भी बहुत करते हैं। मैं कहती हूँ भाई वाह वाह से मैंने क्या करना है तुम्हारी, रोल दो, रोल दो। तो इंशाल्लाह मुश्किल होता है ना वैसे। ये मुश्किल है। वैसे हमें कुछ मनवाना। लीग्स हैं, मुझे पता है कि उनमें आप होंगी तो रोल मिलेगा, सिंपल एज दैट। बहुत किसी सारी लीग का हिस्सा हो जाए। लीग एक तरीके से है भी और नहीं भी है। फुटबॉल लीग? नहीं, ये लीग हाँ, है, ये लीग्स है। एक तरीके से है भी और एक तरीके से नहीं भी है। लॉबी कहते हैं। नहीं, लीग भी होती है। नहीं, वो सही, वो जो कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे हैं कि एक वो भी है, वो एग्जिस्ट करता है, ज़रूर करता है, लेकिन
वो तो दिखते ही डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को समझ क्या आ जाता है बात कि ये उस कैटेगरी में सॉरी तो नहीं आ हाँ रही। टाइम देखा खत्म हो गया, तो बताया था शो शुरू होगा, पता नहीं चलेगा कैसे खत्म हो गया इतनी जल्दी। आपके साथ बात करके बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।